2026 में अगर आप भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं एंड आपका सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बट यू डोंट नो कि आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी किस तरीके से फॉलो करनी है, आपको रिवीजन कैसे प्लान करना है एंड मॉक टेस्ट कैसे देने हैं और कब देने हैं और पीवाईक्यू एनालाइज कैसे करें, तो हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट कॉन्सेप्ट क्लासेस। सबसे पहले हम ले लेते हैं एग्ज़ाम का एक ओवरव्यू। तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो इस एग्ज़ाम में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया हो उसी सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पेपर दे सकते हैं। तो टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड ओवरऑल 300 मार्क्स का पेपर होता है। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और एग्ज़ाम का मोड होता है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये एक। तो पेपर 1 में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है। पेपर 2 में टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 होते हैं एंड 200 मार्क्स का पेपर होता है। इस तरीके से ओवरऑल 150 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 300 मार्क्स का ओवरऑल पेपर होता है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का पहला स्टेप होता है सिलेबस को जानना, टू नो द सिलेबस ऑफ द एग्ज़ाम। आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट कीजिए एंड वहाँ से लेटेस्ट सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 10 यूनिट्स होती हैं। हर यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट कुछ यूनिट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस यूनिट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग, नेचर, स्कोप और इस तरीके की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस यूनिट में पूछा जाता है। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क, हायरार्की, कोऑर्डिनेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इस यूनिट में पूछे जाते हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, इस तरीके के एनोनिमिटी एंड कमिटमेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस इस यूनिट से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड बुक्स एंड ऑथर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यूनिट 2 की हम बात करें तो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स इस यूनिट में इंक्लूडेड हैं एंड अगेन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इस यूनिट से पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है एग्ज़ाम के लिए। यूनिट 3 की हम बात करें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का एवोल्यूशन, यूनियन गवर्नमेंट, प्रेजेंट में जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है यूनियन गवर्नमेंट, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस और इसके अलावा सिविल सर्विसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जुडिशरी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5th यूनिट की हम बात करें कंपैरेटिव, फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करें स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगेन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इस यूनिट से भी हमें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। इस यूनिट की हम बात करें तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस, चीफ सेक्रेटरी से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टेट सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। 5th यूनिट कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इस यूनिट की बात करें तो अगेन इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, जैसे कि फेरल हैडी एंड हिज कंट्रीब्यूशन इन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय फ्रेडरिक F.W. रिक्स। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इस यूनिट से पूछे जाते हैं और बुक्स एंड ऑथर्स भी इस यूनिट से पूछे जाते हैं। अगर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें
तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वाले टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं यूनिट 6 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। इस यूनिट से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड होते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चंस रहते हैं वो रहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज से, उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और कभी कभी मैच द फॉलोइंग में आर्टिकल्स भी पूछे जाते हैं। यूनिट 7 सोशल एंड वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, इस यूनिट से भी हमें क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं और कभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जो कि इस यूनिट में इंक्लूडेड है। अब यूनिट 8 की बात कर लेते हैं, पब्लिक पॉलिसी। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है। इस यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पॉलिसी मॉडल्स हैं, पॉलिसी मेकिंग है, मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग है, ये वाले कॉन्सेप्ट इस यूनिट से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब यूनिट 9 की बात कर लेते हैं, गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। इस यूनिट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेनली ये सिटीजन्स चार्टर और इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से रिलेटेड एंड ई गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इस एग्ज़ाम में इस यूनिट से पूछे जाते हैं। यूनिट 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, रिसर्च मेथडोलॉजी। इस यूनिट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं वो रियली बेसिक होते हैं, जो कि रिसर्च से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चंस रिसर्च मेथडोलॉजी से पूछे जाते हैं और रिसर्च डिज़ाइन से पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन पूछा जाता है, हाइपोथेसिस पूछा जाता है और सैम्पलिंग और डेटा कलेक्शन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि स्टडी प्लान। अब आप स्टडी को प्लान कैसे करोगे, तो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सबसे पहली चीज़ जो रहेगी वो बेसिक, आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर दूसरी चीज़ होती है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहीं से आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस बार बार या हर साल रिपीट हो रहे हैं और कौन से कॉन्सेप्ट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ होती है रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आपकी स्पीड इन्हेंस होगी। मॉक टेस्ट देने से आप एग्ज़ाम में रियल एग्ज़ाम की तरह आप इस एग्ज़ाम मॉक टेस्ट देने से फील कर पाओगे और एग्ज़ाम हॉल में आपको किस तरीके से एग्ज़ाम को टैकल करना है या क्वेश्चंस को किस स्पीड से सॉल्व करना है, वो आपको मॉक टेस्ट देने से ही प्रैक्टिस होगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें बुक्स की, कि आपको अब बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो बुक्स आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स यूज़ कर सकते हैं, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक बेस्ट है। लक्ष्मीकांत की बुक में हर चैप्टर के बाद MCQs भी दिए हैं और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर्स भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है एम लक्ष्मीकांत की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के लिए प्रसाद एंड प्रसाद की बुक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और न्यू होराइजन्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय मोहित भट्टाचार्य, कुछ कॉन्सेप्ट्स और यूनिट्स आप इससे भी कवर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ टॉपिक्स बुक्स में नहीं मिल रहे हैं तो आप वो मार्केट में अवेलेबल कोई गाइड भी परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं और बहुत डिटेल्ड में होते हैं। वहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो जाएगी, बट कभी कभी बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि बुक्स में नहीं होते, तो गाइड में आपको वो कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो आप एक गाइड भी ले सकते हैं, बट जितनी लिमिटेड बुक्स आप रखेंगे तो उतना ही आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं PYQ की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे।
तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलता है एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पता चलते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। PYQs आपको स्टार्टिंग से ही करने हैं। जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं रोज़ाना आपको करीब 10 to 20 MCQ से आपको स्टार्ट करना है। PYQ से 10 to 20 PYQ से आप डेली स्टार्ट कीजिए, डेली आपको करने हैं। और PYQ क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं तो आपको कुछ PYQ ऐसे मिलेंगे जो कि हर साल रिपीट होते हैं। आप ऐसे PYQ की आप नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम में लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये काम आएंगे आपके नोट्स। अब है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको कैसे देने हैं? मॉक टेस्ट सबसे पहले तो आपको वीकली देने हैं। जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तब आप वीक में एक बार एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। अब मॉक टेस्ट सिर्फ आपको देना ही नहीं है, आपको एनालाइज भी करना है। एनालाइज आपको ये करना है कि ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें पढ़ने के बाद भी आपके क्वेश्चंस उन कॉन्सेप्ट्स के रॉन्ग हो रहे हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कीजिए। वो अंडरस्टैंडिंग आप कैसे डेवलप करेंगे? बार बार पढ़ के। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी बार में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब जहाँ जहाँ पे आपके गैप्स हैं, कोई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके छूट रहे हैं, तो आप देखिए कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ के क्वेश्चंस आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं रिवीजन स्ट्रैटेजी की। रिवीजन आपको कैसे करना है? तो एक रिवीजन आपको करना है डेली। जब आपने पूरे दिन स्टडी कर ली तो आपने दिन में कितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हों तो उसी दिन आपको उस डे के लास्ट में रिवाइज वो कॉन्सेप्ट्स करने हैं। पूरे दिन आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं तो एक बार डेली रिवाइज करना है। और दूसरा ये कि पूरे वीक में आपने जितना भी पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना है। तो एक रिवाइज आपको करना है डेली और दूसरा रिवीजन आपको वीकली करना है। पूरे वीक में जितना भी आपने पढ़ा है, जितनी भी यूनिट्स आपने पढ़ी हैं वो आपको रिवाइज करनी है एट द एंड ऑफ द वीक। थर्ड आपको रिवीजन करना है मंथली। तो पूरे मंथ में आपने जितनी भी यूनिट्स कवर की हैं उनका आपको रिवीजन करना है। और एग्ज़ाम से पहले तो ऑफ कोर्स आपको रिवाइज करना ही है। जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं वो रिवाइज करने हैं, PYQ रिवाइज करने हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थिंकर्स आपको रिवाइज करने हैं क्योंकि थिंकर्स से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आपको बुक्स की एक लिस्ट बनानी है। बुक्स एंड ऑथर्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के UGC नेट एग्ज़ाम में। तो जब आप रिवीजन कर रहे होते हैं तो रिवीजन के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। आप वन लाइनर्स भी बना सकते हैं। वन लाइनर्स के अलावा आप माइंड मैप्स भी बना सकते हैं। अब UGC नेट एग्ज़ाम में सिर्फ पेपर 2 को ही प्रिपेयर करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपको पेपर 1 भी अपना प्रिपेयर करना है। बिना पेपर 1 को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करे हुए आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। पेपर 1 में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन आप अच्छी करके इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं एंड ओवरऑल आपके जो मार्क्स हैं पूरे पेपर के वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है पेपर 1 के लिए, तो आप यहाँ से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में कर सकते हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन में आप अपने मार्क्स इंक्रीज़ कर सकते हैं। इस तरीके से पूरी ओवरऑल एग्ज़ाम की आपकी जो मार्क्स है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड पेपर 1 को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये इग्नोर जब आप पेपर करते हैं तो एग्ज़ाम में आप तभी डिस्क्वालीफाई होते हैं। यही रीज़न होता है डिस्क्वालीफाई होने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड 2026 में अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से UGC नेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।